हम शुक्रगुजारी करते हैं आज 4 जनवरी 2026 से रोज़ इतवार का दिन है और हम सब खुदावंद के घर में मौजूद हैं। आज होली कम्युनियन भी होगा, हम पाक शाम में भी शामिल होंगे क्योंकि आज महीने का पहला इतवार है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। सो आइए जल्दी से मेरे साथ एक हवाला निकालिए बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर 5 और उसकी 12 आयत को पढ़ेंगे और बरकत पाएंगे। ज़बूर 5 12 आयत। क्योंकि तू सादक को बरकत बख्शेगा, ऐ खुदावन तू उसे करम से सिपर की तरह ढांक लेगा। कलाम खुदा का पढ़ा सुना और इस पर अमल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। हालेलुया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ये साल यानी 2026 हम सब के लिए ग्रेस और फेवर का साल है। किस चीज का साल है? ग्रेस और फेवर का साल है। ग्रेस का मतलब क्या है? ग्रेस का मतलब है कि जो चीजें या जो काम हमारे लिए नामुमकिन हो गए थे, हम उन्हें नहीं कर सकते थे, वो खुदा ने अपना बेटा भेज कर दिए। ये ग्रेस क्या है? जो काम, फिर से गौर से सुनिएगा, जो काम हमसे नहीं हो सकते थे या हमारे लिए नामुमकिन थे, खुदा ने अपना बेटा भेजा और उसके बेटे के वसीला से वो काम हमारी जिंदगी में हुए। अब फेवर क्या है? फेवर ये है, ग्रेस के वसीला से यीशु ने हमारी जिंदगी में नामुमकिन कामों को मुमकिन किया। फेवर ये है कि अब यीशु के वसीला से हम उन कामों को कर रहे हैं। समझ आ रही बात? पहले वो काम जो हमसे नहीं होते थे, हम बेबस थे, हम मजबूर थे, हम लाचार थे, हम गुनाहों में दबे हुए थे, लेकिन खुदा ने अपना बेटा भेजा। यूहन्ना 3:16। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये ग्रेस है। फेवर क्या है? अब खुदा अपने बेटे के वसीला से क्या कहा यीशु ने? जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक और बात कही यीशु ने, जो कुछ तुम मेरे नाम से जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बन जाएगा, और जो कुछ जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खोला जाएगा। ये फेवर है। इसलिए कलाम खुदा में लिखा है, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील उसके पहले बाब की 16 आयत में, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। क्या पाया? फजल पर फजल। ये जो पहला फजल है ना, इसको ग्रेस कहते हैं, और ये जो दूसरा फजल है ना, इसे फेवर कहते हैं। हमें फेवर मिली है। एक दफा क्या हुआ, खुदा के एक खादम जिनका नाम कैरेथ हैगन था, कैरेथ हैगन खुदा की हजूरी में खुदा से बातें कर रहा था। खुदा उससे बातें कर रहा था, वो खुदा से बातें कर रहा था, और अचानक से क्या हुआ? अब आपको फेवर बताने लगा हूं जो खुदा ने आपको दी है। कैरेथ हैगन ने जब खुदा से दुआ
करना शुरू की, बात करना शुरू की, खुदा उससे बात कर रहा है, वो खुदा से बात कर रहा है। इतने में एक बदरू आई और वो उनकी बात के दरमियान में से होकर गुजर के जा रही थी। पहली दफा गुजरी, कैरत ने कहा खुदावन इसे डांट के हमें डिस्टर्ब कर देंगे। खुदावन मुस्कुराए। फिर दोबारा वो बदरू गुजरी, कैरत ने कहा खुदावन आप इसे डांट क्यों नहीं रहे, इसको डांटे, ये हमें डिस्टर्ब कर रही है। क्या हुआ? खुदावन फिर मुस्कुराए। तीसरी बार वो बदरू फिर गुजरी और कैरत ने कहा कि खुदावन तो सलीब पर मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठा, क्या तो इस बदरू को डांट नहीं सकता? तो खुदावन ने पता उससे क्या कहा? यीशु ने उससे कहा क्या तू इसे डांट नहीं सकता? इस बदरू को तू भी डांट सकता है। तू डांट, मेरा नाम लेकर, यीशु का नाम लेकर इसे डांट, ये बदरू अभी भागेगी। और कैरत ने क्या किया? यह है फेवर। अक्सर हमारी आदत पता क्या होती है, जब भी कोई इस पुलपिट पर नया खादम आकर खड़ा हो ना, तो लास्ट पर हम उसके आगे सर लेकर खड़े हो जाते हैं, सर पे दुआ करो। कोई फॉरनर आ जाए, इसने बड़ा पावरफुल कलाम सुनाया, बड़ी बरकत इसके पास, हम अपना सर लेकर आगे हो जाते हैं, दुआ कर दीजिए। क्या उस फसल के बाद जो फेवर हमें मिला है, उस फेवर को रिसीव करने की बजाय हमेशा यही करते रहे कि बस हमें दुआ की जरूरत है, हमें दुआ की जरूरत है। ये साल आपके लिए पता कैसा होना चाहिए, या आपको इसे कैसे बना देना चाहिए? इस साल में हम दुआ करवाएंगे नहीं, हम दुआ करने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। हम दुआ ऐसे नहीं करवाएंगे, हम दुआ ऐसे करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आप पर रहम करे। ये आपके लिए ग्रेस और फेवर का साल है, इसलिए हमेशा मोहताजी वाली जिंदगी बसर ना करें। आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह सुबह जमीन पर आए और उन्होंने क्या किया? मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, बहरों के कान खोले, कोढ़ियों को पाक साफ किया। बाप ने उसको इस जमीन पर भेजा ताकि वो इन कामों को कर सके। और हमारे लिए भी फेवर ये है, यीशु ने हमारे लिए खून इसलिए बहाया ताकि हम उसकी अथॉरिटी में काम कर सके। मेरे अजीज बहनों भाइयों, मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील के 16वें बाब में लिखा है कि तुम मेरे नाम से, किसके नाम से? और कौन कौन? हम, आप सब, खुदा, हम सब, और तुम मेरे नाम से बदरूहों को निकालोगे, सांपों को उठा लोगे, नई नई जुबानें बोलोगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पियोगे तो तुम्हें कुछ दर्द ना पहुंचेगा, और तुम बीमारों पर हाथ रखोगे तो वो क्या हो जाएंगे? बीमारों पर हाथ रखोगे तो वो क्या होंगे? ये किनको कहा गया है? कहे हमें कहा गया है। ये सारे आपके लिए कि आप इन कामों को कर सके। जॉन वेस्ले ने अपनी किताब में लिखा, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, इब्लीस को इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आप चर्च आ रहे हैं, इब्लीस को इससे भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुआ कर रहे हैं, इब्लीस को इससे भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इब्लीस को पता है किस चीज से फर्क पड़ेगा? जब
आप अपने किरदार को ठीक करेंगे और आप जान पाएंगे कि आप किस इख्तियार में मूव करते हैं। याद रखें, इब्लीस सबसे ज्यादा इस बात से परेशान होगा। आज बहुत से लोग हैं जो दुआ करते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, खुदा के हुजूर झुकते हैं, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद उनकी जिंदगी में जिस्मानियत है, उनकी जिंदगी के अंदर दुनियादारी है, उनकी जिंदगी के अंदर मुआशरा है। इसलिए मैंने आपको बताया कि आपके दुआ करने से, दुआ करना अच्छी बात है, आपके बाइबल पढ़ने से बाइबल पढ़ना भी अच्छी बात है, आपके चर्च आने से चर्च आना भी अच्छी बात है। इन तमाम चीजों से इब्लीस को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात पता मैं क्यों कह रहा हूं? जब लोग चर्च आते हैं ना, यानी जो चर्च से आते हैं तो वो कहते हैं यीशु सी तेरे हैं, यीशु सी तेरे हैं। तो फिर जब चर्चों बाहर जाते हैं ना तो फिर पता नहीं किधर किधर होते हैं। ठीक है, दुनियादारी के साथ भी प्रॉमिस, गुनाह के साथ भी प्रॉमिस। ठीक है, इनविटेशन आ गया है, आपने प्रोग्राम में आना है, उनके साथ भी प्रॉमिस। बेशुमार लोगों की जिंदगी में जब गर्दिशें और मुश्किलात और प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर जादूगरों के साथ भी प्रॉमिस, तवीज घंटे वालों के साथ भी प्रॉमिस। इसलिए इब्लीस को अगर सबसे ज्यादा किसी चीज से फर्क पड़ता है ना, तो वो आपकी तब्दीली से फर्क पड़ता है, आपके बदले जाने से फर्क पड़ता है, आपके किरदार के तब्दील होने से फर्क पड़ता है। जब आपका किरदार तब्दील हो जाता है तो याद रखे इब्लीस की धज्जियां उड़ना शुरू हो जाती है। मैंने नए साल का दिन बताया था आपको कि जब एक बदरू किसी शख्स में से निकलती है तो वो अपने से भी 7 बुरी रूहों को उस शख्स की जिंदगी में लेकर आती है। इसका मतलब क्या है? पता क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जब कोई शख्स खुदावंद को छोड़ता है या खिदमत को छोड़ता है तो वो ठीक नहीं हो सकता। हाँ, जैसे मैंने बताया था कि मुसरफ बेटा ने रिपेंट किया, तौबा की और वो पलट कर वापस आया और बाप ने उसको गले लगा लिया, शायद वो ठीक हो जाए। क्योंकि एक बदरू जो है इंसान की जिंदगी को अचारण बना देती है, तो 8 बदरू उसका क्या हाल करेगी? मुझे खिदमत में 30 से 31 साल हो चुके हैं। मैंने अपनी लाइफ में देखा है बहुत से लोगों को, खुदाम को, खानदानों को, जब वो खुदा को छोड़ते हैं, जब वो खिदमत को छोड़ते हैं, वो ठीक होने की बजाय ज्यादा बिगड़ते जाते हैं। होता कि नहीं होता ऐसे? ये होता अक्सर युवती ने क्या किया, यीशु को चांदी के 30 सिक्कों में पकड़वाया, ठीक होने की बजाय बिगड़ा या ठीक हो गया? ठीक होने की बजाय बिगड़ गया, गले में फंदा डाला, फांसी ली और मर गया। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जो बिगड़ रहा है, तो उसको उसके हाल पर ना छोड़े, उसे खुदावंद की हजूरी में लेकर आए, उसके लिए प्रेयर करें कि वो वापिस आ जाए। याद रखें, अगर कोई भी शख्स किसी एक बदरू की वजह से बिगड़ गया, ट्रैक से उतर गया, खुदा को छोड़ दिया, तो उसकी जिंदगी में 8 बदरू आएंगे और वो फिर कभी खुदा के करीब नहीं आएगा।
क्योंकि वो बदबू है, उसकी जिंदगी को पहले से भी बदतर बना देगी। इसलिए याद रखिए, जो वेस्ले ने कहा कि इन इब्लीस को जिस चीज से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है ना, वो है आपका बदलना, आपका बदलाव, आपके रवैयों का बदलना, आपके ख्यालों का बदलना, आपकी रूहानी शख्सियत का बदलना। इससे इब्लीस को फर्क पड़ता है, इससे इब्लीस बर्बाद होगा जब आप अपने आप को बदलेंगे। अक्सर मैं एक बात कहता हूं, घमंडी शख्स को कभी भी ये एहसास नहीं होगा कि वो घमंडी है। घमंड उसे इस बात का एहसास ही नहीं होने देता कि तू घमंडी है। बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि जब बिलाम को बलक ने बुलाया कि आ और इस्राएलियों पर लानत कर, वो आया लानत करने के लिए। खुदा ने कहा लानत नहीं, बरकत देकर जाओ। फिर दोबारा बुलाया, फिर वो लानत करने के लिए गया। खुदा ने कहा लानत नहीं, बरकत देकर जाओ। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ, और जब 3 दफा ऐसे हो गया, बलक ने कहा कि तूने मेरे साथ ये क्या किया। बलक ने उससे कहा, बिलाम ने बलक से कहा कि ये एक ऐसी कौम है जो हमेशा अलग से बसी रहेगी। ऐसी कौम है, ये एक ऐसी कौम है जो हमेशा अलग से बसी रहेगी। क्यों अलग से बसी रहेगी? क्योंकि ये खुदा की कौम है, ये खुदा को लेके और इनको बरकत देने वाला आसमान का खुदा है। इसलिए इन पर कभी लानत नहीं आएगी। खुदा ने अपना हाथ पकड़ दी, जो कोई तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, और जो कोई तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा। सोना चाहिए इसलिए और हमारा खानदान ऐसे बन सकते हैं कि हम सबसे अलग नजर आए, सबसे फर्क नजर आए। हमारे बच्चों का रवैया, हमारा रवैया सबसे अलग नजर आए। हम खुदा से प्यार करने वाले हो, खुदा के साथ चलने वाले हो, सबसे अलग। यूसुफ की जिंदगी पर गौर करें। यूसुफ को ये दोनों चीजें मिली, फजल भी मिला और फेवर भी मिली। आपको भी मिला है फजल भी और फेवर भी, लेकिन कई दफा हम अपने जिस्मानी रवैयों को ना बदलते हुए अपने दिल की सख्ती की वजह से उस फेवर को समझ नहीं पाते कि वो फेवर क्या है। यूसुफ की जिंदगी पर गौर किया आपने? उसे फजल भी मिला और फेवर भी मिली। कैसे? अपने मालिक के घर में, लेकिन उसने किसी गलत काम से कंप्रोमाइज नहीं किया। आपकी जिंदगी में अथॉरिटी तब मूव करती है, अथॉरिटी तब काम करती है जब आप दुनियादारी के कामों के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते। अक्सर कहता हूं अगर आपके रिश्तेदार गलत हैं तो उनसे कंप्रोमाइज न करें। आपके बहन भाई गलत है, उनके साथ कंप्रोमाइज न करें। शोहर गलत है, बीवी शोहर के साथ कंप्रोमाइज न करे। बीवी गलत है, शोहर बीवी के साथ कंप्रोमाइज न करे, बल्कि उनको कलाम की बातें बता बता कर तरबियत करें। ऐसे नहीं, ऐसे चलना है। यूसुफ ने अपने मालिक के घर में गुनाह से कंप्रोमाइज नहीं किया, कैद में चला गया। और कैद में जाने के बाद बाइबल मुकद्दस के अंदर कि वो पहला शख्स है जो मिस्र का क्या बना जी, हाकम बना, मिस्र का हाकम बना।
और ये मिस्र के मनसब पर बैठा, इसने उस फेवर की अथॉरिटी को महसूस कर लिया कि वो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए इसकी अहमियत क्या है। इसलिए याद रखे, जब आप अपनी फेवर को और अपने ग्रेस को जान लेंगे कि वो आपके लिए क्या है, खुदा आप पर रहम करना शुरू कर देगा, खुदा आपको बरकत देना शुरू कर देगा। सो इस साल कोशिश कीजिए कि आप अपने इख्तियार को जान पाए, समझ पाए कि वो क्या है। और इस साल आपके हाथ दुआ के लिए यूं उठेंगे। कैसे उठे हाथ? बहरहाल जितना ऐसे हाथ उठाकर आपने दुआ करनी है, खुदावंद तू अपने लोगों को बरकत दे, मेरे घराने को बरकत दे, मुझे बरकत दे। हालेलुया। और फिर देखिएगा खुदा आप पर कैसे रहम करता है। यीशु ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, ये फेवर है। फसल ये है कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। फेवर ये है कि उसके नाम से हम लंगड़ों को चलाएंगे, उसके नाम से हम अंधों की आंखें खोलेंगे, उसके नाम से हम बहरों के कान खोलेंगे, उसके नाम से हम मुर्दों को जिंदा करेंगे। हालेलुया। जो वैसे ने अपनी लाइफ में 10 मुर्दों को जिंदा किया, कितने मुर्दों को? 10 मुर्दों को जिंदा किया। इसलिए याद रखें, हमें भी अपनी उस अथॉरिटी को, अपने उस इख्तियार को जानना है, और हमें अपने ग्रेस और अपनी फेवर का पता कैसे पता चलेगा? जब हम अपने आप को तब्दील करेंगे, अपने रवैये को तब्दील करेंगे, अपनी सोच और अपने किरदार को तब्दील करेंगे, तब जाकर हमें पता चलेगा कि हम किस स्पिरिचुअल रैलम में काम कर रहे हैं। याद रखें, स्पिरिचुअल रैलम का, रूहानी दर्जों में आगे बढ़ने का हमारी जिंदगी के अंदर तब तजुर्बा आएगा जब हम अपने किरदार को तब्दील कर लेंगे, जब हम अपने रवैयों को बदल लेंगे, अपने ख्यालात को बदल लेंगे। कई बार हम कलाम सुनते हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी से अपने एटीट्यूड को और अपनी सोच को बदल नहीं पाते। और आप सब जानते हैं कि ये अखीर ज़माना है। और आए मैं चंद एक बातें आपको बताऊंगा कि अखीर ज़माना में इन दिनों में लोग कैसे होंगे और लोगों की जिंदगियां कैसी हैं। आए देखिए, अरुशु का खत 2 तीमुथियुस 3 बाब पहली आयत। जिन चीजों में हमें अपने आप को बदलना है, और अगर ये चीजें हमने अपने अंदर से नहीं निकाली, याद रखें इब्लीस हमेशा हम पर हंसता रहेगा, हम हमेशा मोहताज रहेंगे, हम हमेशा बीमारियों में गिरे रहेंगे, हम हमेशा दूसरों के हाथों की तरफ देखते रहेंगे, हम हमेशा मजबूरी, बेकसी और परेशानी की जिंदगी गुजारेंगे अगर ये चीजें हमारे अंदर हैं। आए देखें 2 तीमुथियुस 3 बाब पहली आयत। लेकिन ये जान रख कि आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे। इसका मतलब है कि अच्छे दिन है तो फिर बुरे दिन भी हैं। कौन से दिन आएंगे? बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज, यहां पर कोई है जो खुद गर्ज हो? सेल्फिश, इंग्लिश में कहते हैं सेल्फिश, खुद गर्ज है यहां पर कोई खुद गर्ज? ओके, आगे बढ़ते हैं। आपकी खामोशी में मुझे जवाब मिल गया है। ज़रदोस्त, कौन? ज़रदोस्त यानी दौलत से प्यार करने वाले। खुदा से ज़र को दौलत कहते हैं। खुदा से ज्यादा
आज के दौर में आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो शेखीबाज होंगे, शेखियां मारेंगे, हम ये हैं, हम वो हैं, हमने ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन अपने किरदार को नहीं बदला। शेखीबाज, मगरूर। आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो मगरूर हैं। फिर बद को अपने मुंह से बदी की बातें करने वाले, गंदी गलीज घटिया बातें करने वाले ऐसे लोग भी हैं। इन अल्फाजों को गौर से सुनना है ताकि हमारे अंदर ऐसी कोई भी चीज ना हो। फिर आगे लिखा है, माँ बाप के नाफरमान, इन्होंने ढेरी लगा है। क्या ख्याल है? माँ बाप के, कई दफा लोगों को रियलाइज हो जाता है इस बात का कि हम बद को हमने मुंह से गंदी बात निकाली है, या मगरूरी है, शेखी है, या दौलत के बारे में पता लग जाता है कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना नामुमकिन है। लेकिन कई दफा हमें यह एहसास नहीं होता कि माँ बाप के जो नाफरमान उनके साथ क्या होगा। कई दफा बच्चे अगर थोड़ा बहुत बचे रहते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं माँ बाप की दुआओं की वजह से। अगर वो सेब है, कसरों को ही नहीं छाटते, गुमराह होने की, बर्बाद होने की, तबाह होने की कोई कसर नहीं छोड़ते, बुरे कामों को करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। कहीं ना कहीं अगर वो थोड़ा बहुत बचे हुए हैं तो किस वजह से बचे हुए हैं? माँ बाप हर रोज उनके लिए हाथ उठाकर दुआ करते हैं, इस वजह से बचे हुए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? बच्चे माँ बाप के नाफरमान हैं। आगे नाशुक्र, जिन्होंने माँ बाप के नाफरमान है तो नाशुक्रे भी बड़े। सब कुछ होने के बावजूद हमारे पास कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। आपको हर बात में क्या करना चाहिए? हर रसूल ने कहा हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी। जब कुछ भी नहीं है तब भी कहे खुदावंद मेरे साथ है, मुझे कभी ना होगी। हालेलुया। वो मेरा छुपा है, तबई मोहब्बत से खाली। ऐसे लोग जो मोहब्बत से खाली है, और पौलुस ऐसे लोगों के बारे में कहता है, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठठठाता पीतल और झुनझुनाती जहाज हूं। और एक और बात, खुदा मोहब्बत है, हमें सबसे मोहब्बत करनी चाहिए। फिर आगे क्या? संग दिल। संग दिल से मुराद सख्त दिल वाले लोग, जिन्हें जितना मर्जी हलीमी का कलाम सुनाया जाए वो संग दिल, संगीन दिल रखने वाले ऐसे लोगों के बारे में हिजकिय्याह कहता है, कलाम में लिखा है, खुदा ने कहा मैं तुम्हारे अंदर से संगीन दिल निकाल कर तुम्हें एक नया दिल दूंगा और वो गोश्तीन दिल होगा। नया साल वो दिल भी कैसा होना चाहिए? नया होना चाहिए। ये दिल नया होना चाहिए, क्योंकि दिल में यीशु बसता है। और फिर आगे लिखा है, तोहमत लगाने वाले ऐब जोई ना करो ताकि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। कई दफा लोग आपको तोहमत लगाने वाले मिलेंगे, यानी इल्जाम लगाने वाले, बेइज्जत। बहुत से लोग हैं जिनके पेट में बात ठहरती नहीं। पंजाबी का मुहावरा है ना, गल कहती है मैनू मुंह कट मैं तेनू पिंडों कटांगा। बेइज्जत, वो अपने अंदर बात को छुपा के रख ही नहीं सकते। ठीक है। और एक और बात, जो लोग आपकी बातें दूसरों को बताते हैं ना, तो ये ना समझे कि वो दूसरों की बातें आपको नहीं बताएंगे। उन्होंने गांधी आएगा, क्या ख्याल है? वो इधर की बात उधर और उधर की बात इधर, वो यही करते हैं। और जब तक वो ना कर ले उनको सुकून ही नहीं होता। किरदार को बदलना है। बाइबल मुकद्दस पढ़ लेना काफी नहीं है, इससे भी इसको इतना फर्क नहीं पड़ता।
डर होता जानता है कलाम पता यीशु के साथ जब आजमाइशी वक्त गुजरा तो उसने कहा कि अगर तू चाहे तो ये पत्थर रोटियां उन पता सी कि यीशु का सख्त है 5 रोटियों और 2 मछलियों को 5000 मर्दों में और औरतों और बच्चों में कैसे बांटा उसने तो यीशु चाहता तो उस पत्थर को रोटी बना सकता था लेकिन आजमाइशी वक्त था यीशु ने कहा इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती यानी कलाम और फिर आगे लिखा है तुंद मिजाज कईयों ने जब राडो पहनी हो ना और साथ रिंग सोने का रिंग पहना और बोस्की का सूट पहना हो उनका मजाज ही तुंद हो जाता है परस दे रुपया 50,000 हो गए हैं मसाज में एकदम बदलाव साथ ही यूडीवी का परफ्यूम लगाया हो ठीक है तो कई दफा वो किसी फंक्शन पर जाएंगे ना तो देखते नहीं कि मैं बहना कितने तो जिन्होंने फंक्शन अरेंज किया होता है वो समझ जाते हैं कि ये कोई सेलिब्रिटी आई है कोई पर्सनालिटी है ये अंदर कोई इंजरी बदल हुई है क्या ख्याल है तो इसको कोई फेवर देते होता है ना से लेकिन हलीम लोग जो है ना वो जहां मर्जी का जगह मिले वो आराम से बैठ जाते हैं तो उनको मसाज नहीं बनना ठीक है उसके बाद नेकी के दुश्मन एक बंदा नेकी कर रहा है किसी को कुछ दे रहा छोड़े इसको क्यों दे रहा इसका हक ही नहीं बनता इसको क्यों दे भाई तेरी जेब से जा रही इसको देने दो किसी परेशान शख्स की हेल्प करना क्यों कर रहे हो आप हमें नहीं करने की जरूरत किसी को ब्रेड चाहिए ब्रेड देने जा रहे हो आप क्यों देने जा रहे हो आपका ब्रेड इतना फालतू है नेकी के दुश्मन आपको बड़े लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको गलत मशवरे देंगे कि आप नेकी ना कर पाए भाई अगर वो आपको गलत मशवरा दे रहे खुदा ने आपको तो हिकमत दी है मैंने आपको बताया खुदा ने आपको फेवर दी और फेवर क्या दी है इख्तियार की सूरत में जो कुछ तुम मेरे नाम से जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बन जाएगा नेकी के दुश्मन कभी ना बने अगर कोई आपके सामने अच्छा काम कर रहा है ना चाहे वो आपका बेटा या बेटी क्यों ना हो उसके लिए उसको अप्रिशिएट करें ना हम उसको बातें सुनाए तूने ये गलत किया हमेशा कोशिश करते रहे कहीं ना कोई नेकी करते रहे उससे चाहे आपका नुकसान क्यों ना हो जाए नेकी करे खुदावंद आखिरी दिन सब कुछ ठीक कर देगा कलाम में लिखा है आमीन दगाबाज लोग ये कई दफा घर में मिल जाते हैं ठीक है दगा देने वाले ठीक है धोखा देना फिर गीत जितना मर्जी कलाम सुनाते जाए लोगों को वो ढीठ है उन्होंने नहीं बदलना उन्होंने लगता उतने नहीं बदलेंगे जितना गरीब पर ठीके जाएंगे ठीक है फिर बदल जाएंगे मुकम्मल होते ढीठ कलाम सुनेंगे बार बार कलाम सुनेंगे लेकिन वो अपने आप को तब्दील नहीं कर पाएंगे अपने आप को बदलेंगे ढीठ होंगे घमंड करने वाले और घमंड के बारे में मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि घमंडी को कभी ये एहसास ही नहीं होता कि वो घमंडी है खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे खुदा की निस्बत किसको ऐशो इशरत को चले मुझे बताएं हम खुदा से ज्यादा दुनिया की चीजों को तरजीह देते कि नहीं देते खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को सुबह 4 बजे तक नेती दे विच है नेती अटेंड की थी अगर हम सुबह चर्च में बजे नहीं आए तो क्या किया खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा तरजीह दी
हम चर्च इसलिए नहीं आए, हमें चर्च पर जाना था। हम चर्च इसलिए नहीं आए, हमें शादी पर जाना था। हम चर्च इसलिए नहीं आए, हमें सालगिरह पर जाना था। सुबह सुबह कड़ी की सालगिरह, मैं कह रहा हूँ इस वक्त सुबह सुबह में 2-3 बजे तो पहले की बात नहीं होती। आदमी पिंडा था मुझे चले जो उत्थे मेरे समझ आती है 12 बजे का टाइम होता है। अगर जी 12 तो 2 शिकार के क्लोज, क्योंकि लोगों ने कर जाना क्यों सब भाई आइंदा तो है चर्च तो बाद ही जाना करना। हालेलुया, ठीक है। खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले। अभी भी बहुत से खानदान है जो घर में टीवी के आगे बैठे होंगे और अपना फेवरेट ड्रामा देख रहे होंगे, हिंदुओं के ड्रामे, ठीक है, और राम लक्ष्मण वाला वो बड़ा पसंद है लोगों को। और लगता भी आज की ये शनिवार एतवार। खुदा की निस्बत भाई, अगर आपने संडे को नाश्ता करना है तो 7 बजे 8 बजे नाश्ता कर ली, 10 बजे का नाश्ता हो जाता है, 10:30 बजे ना इस तरह आ रहे होंगे ने जिस तरह पादी साहब ने बगैर होते हैं। खुदावंद 9:30 बजे चर्च में मौजूद होता है। कितने 9 बजे चर्च लगता है, कितने 9:30 बजे। साडा कसूर वाला चर्च सुबह 7:30 बजे लगता है, फुल भरा होता है। अगर टाइम 7:30 का कर दे संडे का तो फिर क्या आ जाएगा सब। और भाई बोले जो आते हैं वो तो लाजमी आएंगे, नो प्रॉब्लम। सुबह भावे 6:30 का कर दो, ठीक है, क्योंकि हम ऐशो इशरत से ज्यादा खुदा को तरजीह देते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आने लगे तो आप तो 7:30 टाइम होगा। कुछ लोगों का मुंह खुला रह गया। हमने याद रखें खुदा को ज्यादा तरजीह देनी है दुनिया की चीजों से। हम करते क्या है, दुनिया को ज्यादा टाइम और खुदा को कम टाइम देते हैं। ये गलत है। एक और बात कहूंगा, आखिरी बात, और फिर आमीन मेरे जीवन कर। हमने खुदा को टाइम नहीं देना। हमने खुदा को टाइम, याद है ना मैंने पहले भी बताया था, हमने खुदा को टाइम नहीं देना, हमने दुनिया को टाइम देना है। लेकिन हमने खुदा से टाइम लेना है। हम क्या करते हैं, खुदा को टाइम देते हैं, खुदा में दुआ करते, खुदावन से टाइम ले, क्योंकि सारा टाइम ही खुदा का है। सारा टाइम किसका है, खुदा का है। हम कहते हैं खुदावन हम तुझे टाइम देंगे। भाई हम कौन होते हैं खुदा को टाइम देने वाले? हम खुदा से टाइम लेने वाले लोग हैं। खुदा से टाइम ले, खुदा मुझे टाइम दे, मैं तेरी हजूरी में जाऊं, तेरी हजूरी में झुकूं और दुआ करूं। दुनिया को टाइम दे, आपके पास मैं इतने बजे आऊंगा, इतने बजे आऊंगा, क्योंकि ये मेरा बाकी सारा टाइम दुआ का टाइम है। ये मैंने बड़ी मुश्किल से खुदा से लिया है। योगेशु अपनी किताब में लिखते हैं कि जब मैं एक बार खुदा की हजूरी में दुआ के लिए झुक जाता हूं तो मेरे दरवाजे पर चाहे कोरिया का प्रेसिडेंट क्यों ना आ जाए, मैं उससे नहीं मिलता, क्योंकि जब तक मैं अपने यीशु से मिल रहा हूं मैं किसी और को नहीं मिल सकता। क्या आज हमारी जिंदगी में हमारा ऐसा किरदार है? ऐसे तो बाइबल पढ़ती हो, एक अचानक याद आ जाए चूल्हे तो देवशी पे ही है, बाइबल छाड़ के पास जाने। हमारा ध्यान दुनिया में होता है और बैठे हम खुदा की हजूरी में होते हैं। एक दफा एक आदम ने कहा, वो दुआ में झुका हुआ था, आधा घंटा गुजर गया, उसने कहा खुदा तू मुझसे बात नहीं कर रहा।
खुदावन ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरी बात, आधा घंटा और गुजर गया, उसने कहा खुदावन तुम मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो। खुदावन खामोश है। 1.5 घंटा गुजर गया, उसने कहा खुदावन तुम मुझसे बोल क्यों नहीं रहा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। 15 मिनट बाद खुदा ने उससे बात की और खुदावन ने कहा ये काफी नहीं है कि तुम मेरी हुजूरी में बैठा हो, बात करना जरूरी है। तेरे लिए इतना ही काफी है, हमारे लिए इतना ही काफी है, वो बात करे या ना करे, हम उसकी हुजूरी में बैठे हैं, यही काफी है। सब दोनों हाथ उठा कर कहे तेरा फजल हमारे लिए काफी है। हालेलुया। ये ग्रेस और फेवर का साल है, और फेवर आपके लिए ये है कि आपकी पहचान ये है कि आप यीशु के लहू से खरीदे हुए हैं, और आप इख्तियार पर लोगे, आप बदलुओं को झुलक सकते हैं, आप बीमारियों को झुलक सकते हैं, आप नाकामियों को झुलक सकते हैं, आप लाचारियों और मजबूरियों को झुलक सकते हैं, क्योंकि खुदा ने हम सबको सदा से बढ़कर बना दिया है। हालेलुया। आज के दिन हम उसी का सपोर्ट करते हैं। God bless you. Thank you very much.